हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, सबकी साजिश है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं यूएस ब्लॉक लिस्ट पाकिस्तान कंपनीज फ्रॉम मिसाइल न्यूक्लियर स्मगलिंग। देखते हैं भाई वीडियो मेजर साहब की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री है और दुनिया भर की भारत मदद करता है। तो भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों ना हो? पाकिस्तान को आप तगड़ा मुल्क मानते हैं, मजबूत ताकतवर मुल्क मानते हैं? जी जनाब। क्यों? क्योंकि हम एक एटमी ताकत हैं। पहले इन्होंने बोला इमरान खान ने कि मुझे अमेरिका मारना चाहता है, फिर उन्होंने बोला कि राणा सनाउल्लाह और वो जो मेजर जनरल था आईएसआई का वो मुझे मारना चाहता है। अपनी जो कैंपेनिंग है इलेक्शन की, जो चुनाव का प्रचार है वो शुरू कर रहा है इमरान खान। ये व्हील चेयर को नहीं छोड़ेगा जब तक ये शपथ ग्रहण ना करे। ये व्हील चेयर का टैटू बना लेगा अपने हाथ पे और अपने माथे पे, पीर के घर में। अच्छा खासा घर हो गया उसका, पाकिस्तान का पूरा पैसा है। उस घर को तोड़ के नया घर बनाओ और पूरी पुलिस और सीआरपीएफ की सिक्योरिटी के साथ एक कश्मीरी पंडित फैमिली को सेटल कर दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बात तो दोस्तों 9 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए आपका बहुत बहुत बड़ी भाई आप लोगों का आशीर्वाद है कि ये चैनल बढ़ रहा है, लोग इसको देख रहे हैं और मेरी आपसे गुजारिश है, ये विनती है कि आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों टोनी ब्लेयर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, उन्होंने एक बात बोली और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। टोनी ब्लेयर डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा नाम है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, लेकिन बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं, बड़ी इज्जत से इनका नाम लिया जाता है। टोनी ब्लेयर ने बोला कि द ट्रबल विद द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म व्हिच ऑफ कोर्स शुड हैपन इज एब्सर्ड टू थिंक दैट इंडिया इज नॉट अ परमानेंट मेंबर, बट यू कुड से दैट अबाउट अदर कंट्रीज एज वेल, बट लीव असाइड दैट बिकॉज द प्रॉब्लम ऑलवेज विद रिफॉर्मिंग द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज हाउ डू यू गेट कंसेंसस। देखिए बहुत बड़ी बात है ये इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं। इसमें इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें इशू ये है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री है और दुनिया भर की भारत मदद करता है। तो भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों ना हो? होना चाहिए, हक बनता है। सही बात। और भी ऐसे देश हैं जिनका हक बनता है, और भी ऐसे देश हैं जिनका हक बनता है। मेरे हिसाब से ब्राजील का हक बनता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जर्मनी का हक बनता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का। लेकिन क्या है कि जब तक कंसेंसस नहीं होगा, 5 मेंबर हैं इसके परमानेंट, 5 मेंबर्स, चाइना, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड एंड फ्रांस। अब 4 तो भारत के पक्ष में हैं, चाइना इसको अड़ंगा डालता है इन चीजों। तो जब तक ये 5 हाँ नहीं बोलेंगे तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो टोनी ब्लेयर का यही कहना है कि यार हाउ कैन यू से नो टू इंडिया, हाउ कैन यू से, आप इट्स एब्सर्ड, ये तो बड़ी अजीबोगरीब सी बात है यार, ये अजीबोगरीब बात है कि इंडिया उसका मेंबर नहीं और ये लोग कह रहे हैं। अब देखिए कन्विंस करके तो चाइना मानेगा नहीं, तो भारत को शायद कुछ ऐसा कदम उठाना पड़े कि जहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत मेंबर बन जाए, बिकॉज आवर मेंबरशिप ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज ड्यू फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड प्लस। एक और मैं बात बताना चाहता हूं, ये जो खुला है ना पूरा यूएन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह, ये 1945 का मामला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मामला है। ओ भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कितना टाइम हो गया आप बताओ? 77-78 साल हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, 77-78 ईयर्स। तब से इसमें वो रिफॉर्म नहीं लाया गया, इसके जो इसका स्केलेटन है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, नई रियलिटीज आ चुकी हैं। भारत 1947 में भारत एक बहुत न्यायिक गरीब मुल्क था, बहुत गरीब मुल्क था, क्योंकि अंग्रेज सारा चोरी करके ले गए थे, बहुत गरीब मुल्क था भारत। आज सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। हमारी फौज उस समय बिल्कुल तगड़ी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज बिल्कुल एक नए रूप में उभर कर आई है। उस समय भारत दुनिया से चीजें मांगता था कि भाई ये हमें दे दो, सस्ते दामों में ये दे दो, ये सब फैमिन में लोग मरते थे। आज की तारीख में भारत उल्टा लोगों को दे रहा है। भारत मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, भारत फूड ग्रेन कर रहा है, भारत
it's giving aid, it's giving soft loans, it's giving developmental assistance to the world. तो दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चेंज नहीं हुआ, वो वही पुराने दकियानूसी तरीके से चल रहा है। उसमें चेंज करना बहुत जरूरी है, चेंज आना बहुत जरूरी है दोस्तों। दकियानूसी से याद आया पाकिस्तान। अच्छा, an unspecified number of Pakistani companies have been added to the list of 14 entities put on a US trade blacklist for their alleged involvement in missile and nuclear activities. नॉटी बॉय, ये बड़े नॉटी बॉय हैं। फिर इन्होंने वही काम शुरू कर दिया। मैं बता रहा हूं, FATF की ग्रे लिस्ट से आपने पाकिस्तान को निकाला है और पाकिस्तान फिर से अपनी पुरानी हरकतों पे आ गया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी की चोरी, यानी कि पैसा लेके किसी और को देना, ये बेच रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं ना, इनके पास पैसे का इतना डेस्परेशन है पाकिस्तान में कि यही करेंगे। क्योंकि आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लीजिए, छोड़ दीजिए इनकी जो आर्मी क्या कर रही है, इनके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। किसी भी आम पाकिस्तानी से ये पूछिए, किसी भी आम पाकिस्तान सड़क चलता, जो रेड़ी चलाता है, जो किसी दुकान में काम करता है, जिसका छोटा मोटा बिजनेस है, या फिर वकील भी है पढ़ा लिखा, या फिर डॉक्टर है, या फिर कोई XYZ है, कोई XYZ, आप उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए कि पाकिस्तान को आप तगड़ा मुल्क मानते हैं, मजबूत ताकतवर मुल्क मानते हैं? जी जनाब। क्यों? क्यों? क्योंकि हम एक एटमी ताकत है। हर एक पाकिस्तानी को जैसे तोता रट लेता है ना, तोता रट लेता है, हर एक पाकिस्तानी को एक चीज रटी है कि भाई हम इसलिए तगड़े क्योंकि हमारे पास एटम बम है। पर ये लोग ये बात नहीं समझते कि इनके पास एटम बम के अलावा कुछ नहीं है, और अब वही एटम बम इनके गले का पत्थर बन गया है। गले में घंटी जैसे होती है ना, या बड़ा सा भारी पत्थर होता है गले में, कि आदमी उसको लेकर ना तैर पाए ना चल पाए, यही पाकिस्तान के साथ हो गया है। अब पाकिस्तान ये कह रहे हैं ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, पकड़े गए। ये लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी ये लोग बेच रहे हैं ब्लैक मार्केट में, और उनकी कंपनीज को, ये सरकारी कंपनीज हैं, सरकारी कंपनी, इनको ब्लैक लिस्ट। देखिए, जो एक तो वेपन ग्रेड होता है प्लूटोनियम, एक होता है नॉन वेपन ग्रेड। नॉन वेपन ग्रेड दाएं बाएं होता है दुनिया में, राइट, ये होता है। लेकिन वेपन ग्रेड प्लूटोनियम वो एक अलग लेवल की बात है। उसके अलावा ये बात कर रहे हैं मिसाइल, यानी कि डिलीवरी मैकेनिज्म। एक तो होता है न्यूक्लियर वॉरहेड, आपने बनाया न्यूक्लियर वॉरहेड, वो कैसे जाएगा? आपको या तो हवाई जहाज से आप डालेंगे उसको, कहीं पे बॉम्ब करना होगा, या आपको फिर किसी मिसाइल में फिट करना होगा, कुछ तो आप करेंगे, कोई आपका डिलीवरी मैकेनिज्म होगा। तो पाकिस्तानी दोनों में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, न्यूक्लियर मटेरियल में भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और मिसाइल टेक्नोलॉजी में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। बेच रहे होंगे किसी को, मैं बता रहा हूं आपको 100%। ये किसी ना किसी को ये बेच रहे हैं, इसीलिए लगा रहे हैं। और जो एक आम पाकिस्तानी की शान है ना कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास बम है, तुम्हारा बम बिक रहा है, नीलाम हो रहा है तुम्हारा बम, ठीक है। नाउ इमरान खान सेज रेडी टू फॉरगिव अटैकर्स। इसने इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दी इमरान खान ने, और इमरान खान कहता है कि जिसने मुझ पर हमला कर, इसका हमला हुआ था ना इमरान खान के ऊपर, आई थिंक गुजरावाला के आसपास, कहीं गुजरात वहां पे भी है पाकिस्तान में, उसके आसपास इसके ऊपर हमला हुआ था। इमरान खान ने बोला कि मैं माफ करने को तैयार हूं जिन्होंने हमला करा। ओ खान साहब, आप तो माफ करने को तैयार हैं, वो लोग आपको माफ करने को तैयार है, ये भी सोच लो एक बार, क्योंकि हर समय आप गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। पहले इन्होंने बोला इमरान खान ने कि मुझे अमेरिका मारना चाहता है, फिर उन्होंने बोला कि राणा सनाउल्लाह और वो जो मेजर जनरल था ISI का, वो मुझे मारना चाहता है, फिर इन्होंने पता नहीं किसी तीसरी की फौज मुझे मारना चाहती है। ये सभी इसको मारना चाहते हैं, इसको सभी मारना चाहते हैं इमरान खान को। पता नहीं क्या इसमें कौन से हीरे जड़े हुए इमरान खान के अंदर, कौन सा सोना इसमें तराशा हुआ है कि इमरान खान को सब मारना चाहते हैं और इससे हीरे सोने छीनना चाहते हैं। ये इसका दिमाग है। अच्छा, अब इमरान खान अपनी जो कैंपेनिंग है इलेक्शन की, जो चुनाव का प्रचार है, वो शुरू कर रहा है इमरान खान। अभी तक इमरान खान अपने घर के अंदर दुबक के बैठा हुआ था, प्लास्टर लगा के, कि मैं चल नहीं सकता, व्हील चेयर में जा रहा है हर जगह। अब मैं बता रहा हूं, ये बंदा दौड़ेगा, आप इसको दौड़ते हुए देखिएगा अगले 1 महीने में। अब इलेक्शन सर्वे है ना, ये हर जगह जाएगा, रैलियां करेगा, लेकिन वही व्हीलचेयर होगी इसकी, फिर व्हीलचेयर से खड़ा होगा। ये व्हीलचेयर को नहीं छोड़ेगा जब तक ये शपथ ग्रहण ना करे। ये व्हीलचेयर का टैटू बना लेगा अपने हाथ पे और अपने माथे पे, चुनाव चिन्ह व्हीलचेयर। ये व्हीलचेयर को नहीं छोड़ेगा। भाई साहब, पाकिस्तानी जैसा विक्टिम कार्ड कोई नहीं खेल सकता, मैं आपको बता रहा हूं। पैलेस्टीनियंस भी बच्चे हैं उसके सामने, पैलेस्टीनियंस प्ले द विक्टिम कार्ड, लेकिन नोबडी प्लेज द विक्टिम कार्ड लाइक द पाकिस्तानीज। नोबडी प्लेज द विक्टिम कार्ड लाइक द पाकिस्तानीज। पाकिस्तानियों को अगर कोई टाइट करता है ना, मेजर गौरवालिया के अलावा, वो चाइनीज टाइट करते हैं इनको यार। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं पाकिस्तान की ज़हनियत का। पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने IMF को विलन बना दिया
कि ये जो महंगाई हो रही है ना, ये आईएमएफ की वजह से है। जो आटे की और खाने की चीजों की जो किल्लत हो रही है, ये आईएमएफ की वजह से है। ये बिजली के जो दाम बढ़ रहे हैं ना पर यूनिट, ये आईएमएफ की वजह से है। जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आईएमएफ की वजह से है। जो रात के 12 बजे हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं, ये आईएमएफ की वजह से। ये कभी अपने मुल्क के शहरियों को, पाकिस्तानियों को, जो गरीब आवाम है, उसको कभी ये नहीं बताएंगे कि हमारी नालायकी की वजह से बढ़ रहा है। आईएमएफ को इन्होंने विलेन बनाया। दोगलापन देखिए इनका, पाकिस्तानी सरकार का दोगलापन देखिए। इन्होंने आईएमएफ को विलेन बना दिया, जबकि आईएमएफ इनको ये बोल रहा है कि भाई सुधार लाओ। आईएमएफ कह रहा है कि गरीबों पे बोझ मत डालो, अमीरों पे बोझ मत डालो। तुम सही बात, डोंट ट्रबल द पुअर, टैक्स द रिच। ये आईएमएफ ऑन रिकॉर्ड इनको बोल चुका है कि भाई जो तुम टैक्स बढ़ा रहे हो, तुम्हारा गरीब आवाम मर रहा है, तुम उसको क्यों टैक्स कर रहे हो? और अमीर टैक्स फ्री है, अमीर पैसा नहीं देते टैक्स में। गरीबों से, मिडिल क्लास से तुम पैसे लिए जा रहे हो, टैक्स भरे जा रहे हैं वो लोग। और जो पाकिस्तान का करोड़पति अरबपति, उसको फर्क पड़ता है कि 40 रुपए यूनिट बिजली है, 60 रुपए बिजली है। वो कहता तुम 500 रुपए यूनिट कर दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं फिर पैसा दे दूंगा। तो जो अमीर है पाकिस्तान में बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है, मिडिल क्लास कम है पाकिस्तान में। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अमेरिका को गाली दो। अमेरिका ने हमारा तख्ता पलट कर दिया, अमेरिका इमरान खान के खिलाफ है, अमेरिका ये अमेरिका वो, और हर तीसरे दिन अमेरिका से पैसा लेते रहते हैं लोग। ये जिस दिन पैदा हुए थे 14 अगस्त 1947, तब से अमेरिका से भीख मांग रहे हैं, और अरबों डॉलर। लेकिन पता नहीं यार, मुनाफिक लोग हैं, हिपोक्रेट्स हैं, एहसान फरामोश हैं, मुझे नहीं पता। जिनसे इतना पैसा लिया है, जिनसे इतना पैसा पकड़ा है, उन्हीं लोगों को गाली देते हैं। सिर्फ चाइना को नहीं देते ये लोग ना। अमेरिका क्या है ना, अमेरिका बात करेगा डेमोक्रेसी, अमेरिका उड़ी उड़ी बातें करता है। अमेरिका जो है उड़ी उड़ी बातें करता है। अमेरिका लोन बहुत कम देता है, अमेरिका एड देता है कि लो यार पैसा, कोई बात नहीं, वापस मत करना। ये लोग फायदा उठाते हैं अमेरिका का, पाकिस्तानी। चीन को क्यों नहीं बोलते? बोलो चीन को। गुर्दे कलेजी निकाल देगा, हलक में डाल के पेट से पैसा निकाल देगा चीन। कोशिश करना एक बार। चीन के सामने मतलब ये ऐसी भेगी बिल्ली बने रहते हैं पाकिस्तानी। चाइनीज ट्रीट देम प्रॉपर्ली। एक तो मेजर करता है, एक चाइनीज करते हैं। इनके दो ही अब्बू हैं, बड़ा अब्बू, छोटे अब्बू। एक मजले अब्बू भी हैं फौज, ठीक है। इनके 3 अब्बू हैं पाकिस्तानियों के। बड़ा अब्बू मेजर, उसके बाद चीनी, उसके बाद GHQ रावलपिंडी, इनका आर्मी चीफ। और भाई साहब चाइनीज के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। चाइनीज इनको ऐसे ऐसे रेट पे लोन देते हैं, ऐसे ऐसे रेट पे लोन देते हैं कि अगर पाकिस्तानियों को ये पता लग जाए कि ये जो लोन मिला है कितने ब्याज पे मिला है हमें, तो भाई साहब वो पाकिस्तानी अपनी दुकान में पेट्रोल छिड़क के आग लगा देगा, अगर पेट्रोल अवेलेबल हुआ तो। वैसे तो नहीं मिल रहा पेट्रोल वहां पे। ये बताते नहीं पाकिस्तानी सरकार, झूठ बोल देते हैं। 500 मिलियन आ गए, हाँ नाच रहे हैं, वेरी गुड, एवरीबडी इज जंपिंग कि अब तो 500 मिलियन डॉलर आ गए। ओ भाई 500 मिलियन डॉलर शहबाज शरीफ ने लिए हैं, उसमें से 200 ये पकड़ेगा, 200 इसका बड़ा भाई नवाज शरीफ पकड़ेगा, ठीक है। 100 ये आपस में अपने नौकरों वोकरों को बांट देंगे, और ये चले जाएंगे अपने इवन फील्ड अपार्टमेंट्स में। कर्ज चुकाएगा कौन? तुम सोच रहे हो क्या चीनी अपना कर्ज छोड़ देगा? चीनी जो है वो अपना कर्ज छोड़ देगा? तो तुम्हारे मुल्क को कर्ज में डाल रखा है इसने। तुम्हारी गर्दन यहां से पकड़ेगा चाइना, ठीक है, यहां से पकड़ेगा, हलक के अंदर डालेगा हाथ और पेट से निकालेगा पैसा। और ये लोग भाग चुके होंगे वहां पे। और इस मामले में इमरान खान गलत नहीं बोल रहा, ये लोन वाले मामले में इमरान खान गलत नहीं बोल रहा। उसने खुद ले रखा है लोन, लेकिन वो गलत नहीं बोल रहा। ओ भाई किस परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, अपने आवाम को बताओ। ये नहीं बताएंगे। हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, सबकी साजिश है। ये है करते रहना कि जवान बिल्कुल जमीन पे आ जाए, लेकिन बताना मत, सच मत बोलना किसी को, ठीक है भैया। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मुल्क है, हम तो मजे लेते हैं रोज। देखो रिकॉर्डिंग करते हैं, मजे लेते हैं। लोग कहते हैं मेजर साहब आप क्यों पाकिस्तानी खुद कहते हैं हम डेली पाकिस्तान करते हो, वाई आर यू ऑब्सेस्ड? आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान यार, आई एम नॉट ऑब्सेस्ड। मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कोई तो हो जो डेली तुम्हारी क्लास ले। अच्छा जी, पाकिस्तान और अफगान तालिबान डिस्कस TTP रीसेटलमेंट प्लान। अब देखो ये जो भूत है ये दोबारा आ गया, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पिछली बार नहीं कहता इनका ख्वाजा आसिफ और इनका जो जनरल अंजुम ISI चीफ, हमने कवर भी करा था, तो ये लोग गए वहां पे और उन्होंने अफगान तालिबान से बात करी। अब ये बात कह रहे हैं कि स्टेलमेट कहां पे हो गया, मतलब बात कहां पे रोक रखी है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को, जो TTP के फाइटर्स हैं, वो तो आपके भाई हैं, उन्होंने बैत कर रखा है आपसे, ओथ ऑफ लॉयल्टी है, तो आप एक काम करिए, उनको अफगानिस्तान में ही सेटल कर दीजिए।
ये पाकिस्तान का कहना है। अफगान क्या कह रहा है? अफगान कहता है खोचे हम तो सेटल कर देंगे अफगानिस्तान में, मिट्टी मिट्टी रेत रेत पत्थर पत्थर कहीं पे भी सेटल कर लेकिन खोचे तुम पैसा तो देगी ना। पाकिस्तान कहता है यार अजीब बात कर रहे हैं, पैसे की तो बात ही नहीं हुई यार, आप भी जानते हैं हम पी रहे हैं। और ये अलग अलग एक्सेंट में, वो पठान एक्सेंट में इनसे कुछ मांग रहा है, वो पंजाबी एक्सेंट में इनसे कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात रुकी है कि वो कह रहा है जी अफगानिस्तान में सेटल कर दो, कहता है ठीक है तो पैसे तो लाओ। कह रहा है कौन से पैसे यार, बच्चों वाली बात कर रहे हो, 83 भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान, कहानी खत्म हो गई। तो पठान ने बोला नहीं, अब इससे गेम पूरा नहीं होगा, अब हमारी बैटिंग है, तुम अभी तक तुम बैटिंग करती, अब पठान बैटिंग करेगा। तो पाकिस्तान बल्ला लेके भाग गया वापस। पाकिस्तान ने बोला हम तुम्हें बैटिंग नहीं देते। यहाँ पे मामला रुका हुआ है। बट ऑन अ सीरियस नोट, टीटीपी को देखो, टीटीपी टेररिस्ट आउटफिट है, टीटीपी नीड्स टू बी न्यूट्रलाइज्ड नॉट सेटल्ड। आपने टीटीपी को सेटल कर दिया अफगानिस्तान में, फिर क्या होगा? आपने कर दिया अफगानिस्तान में सेटल, वो खेती बाड़ी करेंगे लोग। ये पता नहीं, बड़े बचपना है यार। आईएसआई का चीफ पता नहीं इनका इतना बड़ा हो गया, अभी तो बचपना नहीं गया इसका। ये कहते हैं टीटीपी को सेटल कर देंगे। सेटल क्या, वो अभी कहीं ना कहीं तो रह रहा होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है वो पाकिस्तान में रहे अफगानिस्तान में रहे। वो जब सेटल हो जाएगा तो क्या करेगा टीटीपी वाला? वो केमिस्ट की दुकान खोल लेगा, वो फल की रेहड़ी लगाएगा। और जिंदगी भर उसने सिर्फ कलमे वाली उंगली से काम करा। ये देखो, ये जो होती है ना फौज में, इसको कलमे वाली उंगली बोलते हैं, उसको सिर्फ यही आता है। वो कहीं पर भी सेटल हो, वो अफगानिस्तान में तुम उसको घर दे दोगे, वो अफगानिस्तान से ड्यूरेंट लाइन पार करेगा, तुम्हें आके ठोक के वापस अफगानिस्तान चला जाएगा। तुम करोगे क्या यार उसका? Unless you launch an operation, unless Pakistan Army launches an operation to neutralize TTP, nothing can happen. ये जानवर लोग हैं यार, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान में, these are animals, these are terrorists. रीसेटलमेंट प्लान, वो इमरान खान की बेवकूफी। बस इमरान खान ने बोला पाकिस्तान में ले आओ, ये कह रहे हैं अफगानिस्तान में ले आओ। अब चुनाव होने वाले हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस करा था, इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, 110% ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जब तक आर्मी चीफ ये ना बोले कि नहीं ये तो बिल्कुल ही नालायक है, इसको हटाओ। अगर किसी ने कुछ इंटरफेरेंस नहीं करा और आर्मी न्यूट्रल रही, इमरान खान बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान फिर बोलेगा टीटीपी को ले आओ, जरा पाकिस्तान में मेरे भाई हैं, बस कहानी खत्म हो गई। सो दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, अच्छा जी, एक बड़ी अच्छी खबर है। ये बशीर अहमद पीर को पाकिस्तान में मारा था ना, हिजबुल मुजाहिदीन का था, जिसमें सैयद सलाउद्दीन गया था वहां पे और बड़ा तकरीर कर रहा था, लेक्चर दे रहा था। हमने कवर करा था इसको। एनआईए, जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए, उसने उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। बशीर अहमद पीर, जिसका सच में जो असली नाम है उसका इम्तियाज आलम है, one of India's most wanted designated terrorists, was killed by unknown gunmen outside a shop in Rawalpindi on February 30th. Today, NIA officers reached Babapura village in Kupwara and attached properties linked to terrorists under the anti-terror law UAPA. Peer was the launching chief of Hizbul in Pakistan and reportedly playing a key role in recruiting and sending infiltrators and arms. देखो, ये जो था ना, ये पीर बशीर अहमद पीर, ये अब इन्होंने एनआईए ने क्या करा है कि जो भी आतंकवादी होगा ना, उसकी जो नाम पे प्रॉपर्टी है या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लो। तो आप, एक जमाना था कि टेररिस्ट है उसको मार दिया, कहानी खत्म हो गई ना। अब सरकार ने बोला कि घेरा बढ़ाओ जरा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनके घर वर भी ले लो। ठीक है, और मैं तो कह रहा हूं कि ये इसके घर में पूरी सिक्योरिटी के साथ एक कश्मीरी पंडित फैमिली को सेटल करो, पीर के घर में। अच्छा खासा घर हो गया इसका, पाकिस्तान का पूरा पैसा है, उस घर को तोड़ के नया घर बनाओ और पूरी पुलिस और सीआरपीएफ की सिक्योरिटी के साथ एक कश्मीरी पंडित फैमिली को सेटल कर दो। या फिर 4 मंजिला घर बनाओ, ठीक है, जैसे प्लॉट होता है ना 400-500 गज का प्लॉट, आप उसमें 4 मंजिला घर बनाओ, 2-2, 3-3 बेडरूम के। और सरकार को ये बोलना चाहिए कि ठीक है, उसमें बिजली तो होती है वहां पे, कश्मीर में कोई कमी नहीं है बिजली की, उसमें लिफ्ट लगाओ, बोलो कि भाई 4 कश्मीरी पंडित फैमिलीज में रहेंगी। लो 4 सेटल हो गई 4 सेटल। और वहां पे दीवार बनाइए, उसमें बार्ब्ड वायर बनाइए और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, 4 कश्मीरी पंडित सिक्योरिटी। और जो लोकल सीआरपीएफ की बटालियन है उसके सीओ को बोल दीजिए कि भाई इनकी जिम्मेदारी, इनको खरोच नहीं आनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। सीआरपीएफ इट्स अ प्रोफेशनल फोर्स, सीआरपीएफ इंश्योर करेगी उसको खरोच ना आए, कहानी खत्म। जो आतंकवादी मरता है उसका घर लो, 4 माले की बिल्डिंग बनाओ,
4 कश्मीरी पंडित फैमिली, सीआरपीएफ का जो लोकल है या इंडियन आर्मी की जो लोकल यूनिट है, आप उनको बोलिए इनको खरोच नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी खरोच। दे विल बी टेकन टू वर्क। आपको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर कश्मीरी पंडित वो 4 लोग जा रहे हैं एक जगह काम करने के लिए, आपको अंडर एस्कॉर्ट उनको ले जाना पड़ेगा, काम करके आए, गाड़ी वहां पे वेट करेगी, अंडर एस्कॉर्ट बुलेट प्रूफ गाड़ी में आप उनको वापस लेकर आइए। आपको करना पड़ेगा ऐसे। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक कश्मीरी पंडितों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और आर्मिंग वार्मिंग का जो उनका है वो तो है ही मामला, वो तो मैं कह ही रहा हूं कि दे शुड आर्म देमसेल्व्स, बट एट द सेम टाइम यू शुड प्रोवाइड सिक्योरिटी। बेस्ट इज ये जो पीर है ना, पीर के घर को उड़ा दो बम से और वहां पर बढ़िया 4 माले की बिल्डिंग बना के स्पेशियस 4 कश्मीरी पंडित फैमिली आप सेटल करिए। जो जो आतंकवादी मरता है उसके घर में, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब बाकी पंजाब सीटीडी काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट है पंजाब का, 8 आतंकवादी उसने बैंड आउटफिट के लाहौर में उन्होंने अरेस्ट करे हैं, डिटेन करे हैं। और लोग कह रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान। मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूं आपको, मैं तो बहुत पहले से इसी प्लेटफॉर्म पे द चाणक्य डायलॉग्स पे मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि भाई ये जो है ना पाकिस्तान का मामला, ये खत्म नहीं होगा। ये लोग जाएंगे, दे विल गो टू सिटीज। ये अभी तक तो गांव देहात में बम फोड़ रहे थे और अटैक कर रहे थे, फिर ये कराची में आए, अभी लाहौर में पकड़े गए हैं। आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, मैं तो कह रहा हूं लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सिंध, ये पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाकर अटैक करेंगे। इनका काम ही यही है। इनको जब तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर, जैसे ज़रबे अज़ब उन्होंने लॉन्च करा था, पाक फौज ने ना ज़रबे अज़ब लॉन्च करा था, और आई थिंक एक और था रद्दुल फसाद करके इनका एक बहुत ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन था, बट इट वॉज एन ऑल आउट ऑपरेशन। पाकिस्तानी आर्मी जब ऑपरेशन इनके ऊपर करा तो फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि बेगुनाह मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। जैसे इंडियन आर्मी ऑपरेशन करती है ना कश्मीर में, इंडियन आर्मी आर्टिलरी तो छोड़ दीजिए, छोटी वाली मोटर फायर नहीं करती। वी डोंट इवन फायर मोटर्स, नहीं करते फायर। स्मॉल आर्म्स का चक्कर है। कोई बहुत आइसोलेटेड घर है जहां पे आसपास कुछ नहीं है तो आरएल ठोक दी तो ठोक दी, वरना AK-47 से ही ज्यादातर काम हो जाता है। पाकिस्तान ने तो अपना फाइटर जेट्स और 155 mm आर्टिलरी और गोला बारूद, हेलीकॉप्टर, गनशिप्स, ये सब तमाशा कर रखा है वहां पे। इन्होंने तो गांव के गांव साफ कर दिए। इनोसेंट लोग, पता नहीं कितने लाखों लोग भाग गए डर के मारे। जब ऊपर से खुद की फौज खुद के सर पे गोले बरसाएगी तो बंदा भागेगा ही। तो हाँ, इन्होंने टीटीपी वालों को दीवार से लगा दिया, ये बात सच है, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इनोसेंट पॉपुलेशन को भी दीवार से लगा दिया। और उसमें आपके रद्दुल फसाद में और आपके ज़रबे अज़ब में, दोनों ऑपरेशंस में बहुत जो है जानी और माली नुकसान हुआ इनोसेंट लोगों का, जिसको कोलैटरल डैमेज हम लोग कहते हैं ना, फौज में कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा हो गया था उसमें। राइट, अब हम आते हैं दोस्तों अपने सवाल और जवाब वाले में। तो जैसा आपने देखी भाई मेजर साहब की वीडियो, तो मेजर साहब का आई टॉपिक काफ़ी दिन बाद हमने लिया, और लेकिन बहुत अच्छा था भाई, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे हमें भाई चीज़ें बताई। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात है कि हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, आई थिंक आज से 3-4 महीने पहले सर प्रशांत की, जब यही मसला था कि भाई दूसरा ना UN में भाई मिलनी चाहिए सीट, जो इंडिया को ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अब वो छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं भाई। तो बिल्कुल भाई वहाँ पर इंडिया होगा तो बहुत अच्छा होगा। अब देखें चाइना भाई टांग अड़ाएगा, क्योंकि वो अड़ाता ही रहता है, उसकी टांग की क्या बात है। वो टांग नहीं अड़ेगी जब ये भाई थोड़ा सा इधर पाकिस्तान में कोई मामले हो गए ना और खराब। अभी लास्ट जो उन्होंने दहशतगर्द जो था उसमें टांग अड़ाते थे, वहां से खींच ली भाई, वैसे ही किसी दिन खींच लेंगे, कल निकल जाएगा। नहीं, अब देखो ना, अब वो काफी एक ना अब ये नहीं कि चाइना अब हमारी साइड पर है तो इसलिए वो इनको मतलब कि सीट वगैरह एक इंडिया के खिलाफ बोलता है। उनको अपना भी खतरा है ना, उनको अपना भी खतरा भाई, उनके इंडिया के साथ इतने मसले भी चल रहे हैं बॉर्डर के। ये नहीं कि आपको वो एक पाकिस्तान को आगे रख कर हर दफा आपकी मदद करता है, ये भी कुछ जगह होते हैं पॉइंट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एक आपको एक डिपेंड करते हैं, वो अपने आप को भी डिपेंड करते हैं।
अपना आप भी भाई भला चाहते हैं, लेकिन देखा जाए ना तो इंडिया को सीट भाई जरूर मिलनी चाहिए। अब वो 5 थी भाई उनकी लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन चुकी है, और 5th है। और तो third पर लोगों को फौज। भाई एक आपने तुर्की में उनकी मिसाल देख ले, वो मेडिसिन देते हैं, उन्होंने एक मतलब के कोरोना में इतने लोगों की हेल्प की है। सबसे पहले पहुंचते हैं भाई। ये चीजें ऊपर लेकर जाती है, तो इसलिए भाई सीट मिलनी चाहिए। अब चाइना को खतरा है तो इसलिए भाई वो वीटो कर देता है, हर दफा कर देता है, और उसका कोई ना कोई हल एक निकलना ही भी चाहिए। अब हम हमारे कहने से तो या करने से नहीं हो जाता, लेकिन देखो आगे फ्यूचर में जरूर इस पर कोई बात जरूर होगी। बात की होगी, ये आ जाएगा हाथ में। ये जस्ट G20 आप हो लेने दें, उसके बाद देखना बहुत सारे मामला जो है ना वो हाथ में आ जाएंगे। तो दूसरी बात भाई, इमरान खान साहब की अगर बात करें तो भाई बिल्कुल मेजर साहब की बातें ठीक है कि जो उसको असल में ना उसकी समझ अभी तक नहीं किसी को आ रही। ठीक है, वो एक है असल में, एक उससे भी एक और बड़ी बात है कि लोगों के पास ना भाई अब ऑप्शन कोई नहीं है। लोगों के पास ऑप्शन को नहीं है, इस वजह से लोग जो है ना अब कहते हैं कि चलो यार ये जैसा भी है कम से कम थोड़ा बहुत ये है कि ईमानदार तो है ना। ये एक लोगों का ज़हन बना हुआ है, क्योंकि एक उसके ऊपर जिस तरह वो गाड़ी चोरी उसने की हुई है, ईमानदार है, पीछे लगे हुए हैं। लेकिन ये कि उसके बावजूद कि चलो कम से कम जो है ना जितनी उन्होंने करप्शन की है उससे जो है ना वो थोड़ी, उसकी वजह भी है ना कि आप देख लो साल हो गया है ये अभी तक उसको जो है ना वो किसी करप्शन केस में नहीं पकड़ सके। ये एक उसकी बात जो है ना वो भाई जब आज भी देखे जब वो आते हैं तो अपनी ये आर्मी इसने बकरी तैयार की तो हुई है, वो आगे बैठ जाते हैं। मेरी बात सुनो, जब तक हटेंगे नहीं। सिनेरियो अब ऐसा बना है, अब चाहे जो भी कर लेना आप जो आपकी एक पब्लिक है ना उस पर एक एतमाद बढ़ता जाएगा। आपके पास एक ही चांस है, इमरान खान को हुकूमत दे, उसको बोलो भाई ये खुला मैदान है, जो करना है करो। जब तक वो फेल नहीं होगा, जब तक लोगों का उससे एतमाद नहीं उठेगा, तब तक ये चीजें चलती रहेगी। कोई उसको उसके मतलब कि उसको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। ये बात है, अगर आप उसको चांस दें, वो एक बार एक मतलब के पावर में फिर आए, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने कौन सा ठीक हो जाना, क्या फिर इकोनॉमिक बढ़ेगी, क्या होगा, कारोबार बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगी, नेवर कुछ नहीं होगा, क्योंकि इधर सारा तबका ही बेईमानों का रला हुआ है। तो इससे ना एक इमरान खान अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। इमरान खान के बंदे खुद खाते, उन्होंने पेट्रोल पंप बना लिए, उन्होंने पता नहीं 400 एकड़ मतलब के जमीनें ले ली हैं, तो उसके अंडर भी लोग मतलब के एक बेईमान है काफी, तो वो तरक्की कभी नहीं कर सकता। लेकिन लोगों का एतबार तो उठेगा ना जब वो फेल होगा। आप आज की बात है यार, उसकी गिरफ्तारी वो इस्लामाबाद करने के लोग उन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया, इतनी मतलब लेके खड़े होते हैं। इसीलिए तो भाई बोल रहा है कि उनको पकड़ा नहीं, अगर पकड़ने दे तो भाई पकड़ा जाए। उसने जो एक कंपेन की हुई है ना कि ये मुझे मारना चाहते हैं, और वही उसकी जो है ना अभी तक कामयाब रही है। अभी उसको लोग सामने क्यों आ जाते हैं कि वो उसको गिरफ्तार इसलिए नहीं होने देते। वो कहते हैं कि अगर इसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया ना रियासत ने, तो ये इसको छोड़ेंगे। हाँ, ये एक सिनेरियो है। इनसाइड जेल के नहीं अंदर मारेंगे, बहुत सारे तरीकेकार हैं। ये घर आ जाएगा, 2-4 दिन बाद इसकी तबीयत खराब होगी, उसके बाद हो सकता है इसके साथ कुछ ना कुछ वाकया हो जाए। लेकिन इस चीज को बेस बना के लोग जो है ना वो उसको पकड़ने नहीं देते। लोग आज उसकी इन्होंने 2-3 बजे जो है ना वो न्यूज चलाई, भेजी पुलिस आ गई उसको पकड़ने, लेकिन ये कि वो नहीं पकड़ सके। अब क्योंकि इनकी यही कोशिश है कि हम इसको जो है ना वो अब पकड़े ही पकड़े, क्योंकि आगे है इलेक्शन, इसको जो है ना वो पकड़ के लेकिन अगर एक सीधे लिहाज से देखा जाए ना तो ये उसको पकड़ के अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन सर पे है। इसको अगर वो नुकसान पहुंचाते हैं या कोई इस तरह का सीन करते हैं ना, तो उससे उसको फायदा होना, जो ये हमेशा से उसको फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर ये उसका खाड़ा छोड़ देते हैं या उसका पीछा छोड़ देते, जैसे ही वो उतरा था उसको छोड़ देते, जो मर्जी करता है उसको उधर फोकस ही ना करते, तो ये आज थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हर वक्त उसके चड्डों में बड़े हुए हैं, कभी जो है ना वो पकड़ने जा रहा है, कभी छोड़ने जा रहा है, कभी जज बुला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी वो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी उसके बंदे पकड़ रहा है। मतलब ये इस तरह करके ना उसको इन्होंने ज्यादा फेम किया हुआ है। हालांकि वो इतनी को खास बात नहीं है। ठीक है, वो एक कहते हैं ना कि जिस तरह ये कहते हैं कि भाई वो अभी तक डटा डुटा हुआ कोई कुछ भी नहीं है। कल जिस तरह उसने स्टेटमेंट दी है ना कि मैं आप चाहें तो मैं आपको माफ कर सकता हूँ, तो भाई आप कौन होते हैं माफ करने वाले? आप शुक्र करो अभी तक उन्होंने उस हद तक हाथ नहीं आपको डाला जिस तरह लोग डालते हैं। आप यहाँ पे तो लोगों का पता ही नहीं चलता। देखो ना, एक मतलब ट्विटर ओपन करो तो उधर एक बकरी भाई जंग छिड़ी होती है, बहुत जंग है यार। आ गया, शेर आ गया, वो दौड़ रहा है।
मैंने तो भाई ट्विटर ही डिलीट कर दिया। मैंने बोला कि मोबाइल वाली ना धाड़ दे, मुश्किल से लिया हुआ है। तो एक इन्होंने एक अलग ही सिनेरियो बनाया हुआ है हर चीज का। लोग खुद इंजॉय कर रहे हैं बेचारे, लोगों की तो इनको फिक्र नहीं है। कोई कोई ना इधर भाई, से आपस मेरा में- बाप शेर है, इसका बाप गिद्दड़ है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर। आज शाम की बात है, वो एक पंजाबी और पठान वो लड़ पड़े थे भाई, एक बात करते करते ही। वो बोल रहा था कि उसकी हुकूमत में इतना पेट्रोल था, उसकी हुकूमत में इतने का पेट्रोल था। ये नहीं पता था कि मांगा तो भाई भीख ही मांगी है ना, मतलब कि मांगे तांगे के पैसा था। तो डिफाइन नहीं करते कि यार उसने भी मतलब के पैसे मांगे और आप भी खाए हैं और हमें कुछ नहीं दिया। एक ऊपर से उसको एक चढ़ा करते हैं ये लोग भी ऐसे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल भाई। तो खैर चाइना की तो भाई कुछ बात चाइना की बात करें, चाइना आपका दोस्त है भाई, आप चाइना ने आपको फिर भाई दे दिए पैसे बस रोड रोड वगैरह करती से। है। लेकिन यकीन करो चाइना तो शैतान है भी, उससे बड़े शैतान इधर बैठे हुए हैं। इन्होंने उनको बेचारों को नशे पर लगा दिया है। हाँ, नशे सुबह पर जैसे लगा बताया दिया, था। सुबह भी बताया है। और यार मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई चीज इधर से ली हो। ये खोते कुत्ते लेते हैं अभी तक, तो कोई जमीन का चप्पा नहीं लिया रियलिटी में यार। अभी तक कोई चीज नहीं ली, काफी देर होगी उनको देखते हुए, क्योंकि इनको भी उनका एक मतलब एक दुम्बुल की पकड़ ली इन लोगों ने भी भाई, जब चाहे पैसा लेते हैं अपना गिलगित खा भी जाते हैं। बल्तिस्तान वाली साइड पे उन्होंने बहुत कुछ कैप्चर किया हुआ है, आपको कोई इसको बताता ही भाई नहीं। को हाँ। कैसे पता, इसको वो बताएं तो पता चले कि वो भाई अंदर से ऐसे मेजर साहब ने बोला है कि ऐसे भाई खींच रहे हैं बस। चलो खा जाए भाई। चलो खैर भाई, तालिबान के साथ तो हमारा वही रंडी रोना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।